Ji. So class 8, a very good afternoon to all of you, and I hope everyone is safe and sound in their respective places. So we are here to discuss some worksheets related to our topic जो हमने अभी currently finish किया है, which is cell structure and functions, right? तो first जो worksheet I have prepared, that is from the Perfect Science book और उसकी सारी back exercises we are going to discuss. So चलिए, first of all we'll start with the objective type, right? So in this video we are going to discuss about the objective type questions from Perfect Science back exercises. Okay, चलिए start करें. Yes, ready for the questionnaire? चलो, first जो हमारा main heading है that is MCQs. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. आई थिंक ये फेवरेट टॉपिक होता है हर बच्चे का. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, राइट? या फिर क्या करते हो, जय माता दी, चल भाई उस ऑप्शन पे टिक लगा दिया. बट आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव ऑल द स्टूडेंट्स जिनको पता होता है कि सही में ऑप्शन क्या है. तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. The term cell was given by, it was Robert Brown, Robert Hooke, Leeuwenhoek या फिर Sheldon and Chavon. Yes, who gave that? Robert Hooke. Robert Hooke. So our correct option is Robert Hooke. Yes. Robert Hooke. Yes. Cell theory was given by Robert Brown, Robert Hooke, Leeuwenhoek, Sheldon and Chavon. Robert Hooke. No, Robert it is Sheldon and Chavon. What I am feeling कि we have not discussed this point, cell theory, right? I think it was not there in our discussion. Cell theory क्या होती है बेटा? Cell theory it was actually given by Sheldon and Chavon. जो इनमें से one was the zoologist जो animals को study कर रहा था, and one was botanist जो plants को study कर रहा था. इन्होंने अलग अलग study की है, उसके बाद इन्होंने उसको collective form में थ्योरी की फॉर्म में हमें प्रेजेंट कर दिया. वो थ्योरी क्या कहती है? वो थ्योरी ये कहती है कि जो सेल है ना, ये आप लगा लो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इज इट अ प्लांट और इट्स एन एनिमल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. नंबर 2, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके. नंबर 2 इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक. अब यहाँ पे तो ठीक था, सेल थ्योरी वाज ओके, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है जब साइंस में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज एडवांसमेंट. तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती है. तो बायोलॉजिस्ट ने ये क्वेश्चन पुट अप किया कि भाई जो ये नए सेल्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं. तो इसका आंसर दिया था रुडोल्फ विर्च्यू ने. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लिख लीजिए. इट इज आर वर्च्यू. इसने हमें सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन दी थी. इन्होंने क्या दिया बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी. मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, जिसके हिसाब से इन्होंने ये बताया हमें कि जो न्यू सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे थे वहीं से ही नए सेल्स आते हैं, कहीं और से एकदम मैजिक नहीं होता है. ठीक है. इट इज नॉट लाइक आबरा का डाबरा और खुल जा बक्सा एंड देयर आर लॉट ऑफ सेल्स कमिंग. नो, it's not like that. It is they are always arising from the pre-existing cells. I hope it's clear. चलिए, so अब हम next हमारे MCQs पे चलते हैं, which is third one, and it is asking us movement of substances in and out of the cell is controlled by. Yes, cell में से किसी nuclear membrane. Oh, मैं cell का पूछा उन्होंने. movement of substances in and out of the cell. मैम सेल वॉल. सेल वॉल भी नहीं. यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था बेटा? सेमी परमिएबल होती है. सेल वॉल क्या होती है? फ्रीली परमिएबल है. वो तो फटाक से अलाउ कर देती है, जाओ 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 जाओ, राइट? लेकिन सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मॉनिटर है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट गार्ड है हमारा, राइट? तो वो पूछ पूछ के, उनके बीच में पोर्स होते थे, याद हो? तो जो बिगर पार्टिकल साइज थे, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द सेल, राइट? Nucleolus is present in. Nucleolus कहाँ पे present होता है? Is it present in cytoplasm? Is it present in nucleus? Is it present in bacterial cell or prokaryotic cell? No, it is present in nucleus. आप भूल गए, nucleus का part है ये. ठीक है. चैप्टर नहीं पढ़ा नानी हाउस जाने के चक्कर में, है ना? चलो कोई बात नहीं. ठीक है. चलो आओ. Which of the following is found in plant cells only? Plant cells में सिर्फ plant cells में मिले. Is it nucleus? Is it plasma membrane? Is it vacuoles or is it plastids? Yes, कौन से इनमें से होता है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है? देखो, न्यूक्लियस दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, राइट? प्लास्टिड. यस, प्लास्टिड. वैक्यूल्स हमारे
प्रेजेंट दोनों में होते हैं, ऑल्दो साइज डिफर करता है, बट प्रेजेंट तो होते ही है ना दोनों में, राइट? प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल्स. नेक्स्ट है सूडोपोडिया कैन बी सीन इन. सूडोपोडिया कहाँ मिलता है? देखो सूडोपोडिया पहले तो इसका मतलब, हाँ जी, इट इज अमीबा. आंसर इज अमीबा, वेरी गुड. लेकिन सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है सूडो, इसका मतलब होता है फॉल्स, गलत, झूठा, राइट? पोडिया मीन्स फीट, तो झूठे फीट इज नोन एज योर सूडोपोडिया. ठीक है, क्लियर है? दैट इज फाउंड इन अमीबा. Structure which is responsible for transmission of hereditary information is, yes, जो hereditary information को transmit करता है. Is it nucleoplasm? Is it chromatin material? Is it nuclear membrane? Or is it plasma membrane? Yes, beta. What is responsible? Which one is responsible? It is chromatin material. इनके पास क्या चीज present थी बेटा? It was gene. मैम क्रोमोसोम्स. हाँ जी, क्रोमोसोम तो ऑप्शन नहीं है, तो इट विल बी क्रोमैटिन मटेरियल. ओके, हाँ जी बेटा. मैम सॉरी मैम, आपने मेरे से पूछा था मैम, बट करुणा मैम का कॉल आया था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया. अच्छा, कोई बात नहीं बेटे, अब बता देना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अ सेल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल. अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, ये एक सेल है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, इसके आसपास एक मेम्ब्रेन का होना, तो ये किस टाइप के सेल हुए? दे आर प्रोकैरियोटिक और दे आर यूकैरियोटिक? यस बेटा. न्यूक्लियर, ये प्रोकैरियोटिक है. नो, मेम्ब्रेन है पूरी तरह से मैम न्यूक्लियस की मैम है प्रोटेक्शन. तो ये कौन से वाले उसमें मिलेंगे बेटा? किस ऑप्शन में ये प्रेजेंट होगा? इट विल बी चीक सेल्स. चीक सेल्स कौन से हुए? प्लांट सेल हुए, एनिमल सेल हुए? एनिमल सेल. हमारे चीक सेल्स क्या हुए? एनिमल सेल हुए ना, हम एनिमल्स हैं, राइट? ठीक है. बैक्टीरिया, चीक इज दिस गाल. ओके मैम. ठीक है, और कुछ है? नहीं, हम अंदर से स्लाइड लेते हैं ना, तो अंदर से थोड़ा सा स्क्रैप करके निकालते हैं, तो उससे आपकी स्लाइड बन जाती है. ठीक है जी, तो चीक सेल्स है, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली. ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही ऑप्शंस होते हैं. चलिए, अब हमारा आ रहा है ट्रू फॉल्स. ओके जी मैम. और सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी बेटा इट वाज गिवन बाय शेल्डन एंड शेवॉन. ठीक है, चलिए स्पेलिंग बता दो. हाँ हाँ जरूर बेटा, ये लिखे हैं, आप बाद में नोट कर लेना. ये रहा डी ऑप्शन है बेटे. ठीक है, आप नोट कर लेना. ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा स्क्रीन बाद में स्क्रॉल अप कर दूंगी. चलिए, अब हमारे आ रहे हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज ट्रू एंड फॉल्स. राइट? द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. यस अक्षता, क्या एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? यस अक्षता. यस मैम. अरे एनिमल सेल में कहाँ होती है? हाँ जी, प्लांट सेल में होती है. प्लांट सेल में होती है. आप शायद मुझसे पूछ रहे हो कि यस मैम, क्वेश्चन पूछा है, अब आप बताएंगे. अक्षता, लिसन टू मी प्रॉपर्ली, केयरफुली सुनेंगे मुझे. सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यस इट इज ट्रू और फॉल्स? यस मैम. यस इट इज ट्रू. ओके तुषार, टेल मी वन थिंग. लार्ज एनिमल्स हैव लार्ज साइज ऑफ सेल्स. Yes, that is the scenario. False. Large number of cells. Yes, it will be, the cells will be more in number, but size जो है वो ज्यादा नहीं होता, बड़ा नहीं होता. Okay, Swati, chloroplasts give color to flowers and fruits. Ma'am, true. No, chloroplast ये false है. जो chloroplast होते हैं ना बेटा, they have chlorophyll. ठीक है, chlorophyll होता है. chloroplast, chlorophyll. ठीक. और जो कलर देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स को, वो होते हैं बेटा आपके क्रोमोप्लास्ट. क्या होते हैं बच्चे? क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो मीन्स कलर, राइट? ओके, नेक्स्ट अर्नव, आप सुन पाओगे, मुझे आंसर दे पाओगे बेटा? वैक्यूल्स आर फाउंड बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स. यस बेटा, क्या ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मिलता है वैक्यूल? यस. नो मैम. नो, व्हाई? यस मैम. ये ठीक है. इफ आई सेड व्हाई, तो जस्ट चेंज द ऑप्शन. हाँ जी. ओके तुषार, आप बताइए. वैक्यूल्स आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स? नो मैम. यस तुषार, आप म्यूट हैं बेटा. ओ, चलिए कोई बात नहीं. हाँ जी, इट इज ट्रू, राइट? दोनों में मिलता है, ऑल्दो साइज जो है वो डिफर करता है. ठीक. समटाइम्स वी फील नेटवर्क इश्यूज, तो कई बार बात ही नहीं समझ में आती है ना? बैक्टीरिया आर यूकैरियोट्स,
This is a false statement because हमारे जो bacteria हैं, they don't have a nuclear membrane around the nuclear material, so they are called as prokaryotes. हम उन्हें eukaryotes नहीं बोलते, right? Eukaryotes have cell organelles in their cells, so this is a true statement. Clear है? So we finished our true and false. Now we will move on to our fill in the blanks. Okay, चलिए fill ups पे चलते हैं. Protoplasm consists of two parts, dash and dash. Yes, who can tell me? Swati? Ma'am, may I? Yes. Ma'am, cell and nucleus. Nucleus and? Yes, Cell. it is Oh, cytoplasm. cytoplasm. Very good. मुझे पता था आपको आता है ये आंसर, इसीलिए मैंने टोका नहीं आपको. I know. चलिए. Okay, Akshita, dash is the basic unit of life. Yes, Akshita बेटा. Dash is the basic unit of life. Basic unit कौन है? Life की हमारी basic unit क्या है? जो हम चैप्टर कर रहे हैं? It is cell. क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? I hope you are able to hear. Yes, ma'am. चलिए, okay. Great then. Okay, next is cell wall is present in? Ma'am, plant cell. Yes, it is present in plant cells. Okay. Dash are present on the chromosomes. Chromosomes पे क्या present होता है बेटा? Genes, right? It's not the genes which we wear. It is actually the things which are there on the chromosomes, and they are the hereditary units of life, right? Dash cell doesn't have a nuclear membrane. कौन सा सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता? Yes, क्या होता है बेटा वो? It is prokaryotic. ठीक है, not proto, it is prokaryotic. Okay, so it is prokaryotic cell does not have a nuclear membrane. Dash controls all activities of the cell. Yes, क्या control करता है बेटा? Nucleus? Nuclear. Nucleus, yes. Nucleus जो है, it is the controlling head of any cell. चलिए, अब हम करेंगे बेटा. You have to just give me one word. आपको I'll give you a phrase. आपको मुझे उसके against जो appropriate word होगा वो बताना है. Organelle containing chlorophyll. Yes, ये अभी आया था question. If anyone remembers. No. मैंने बोला था क्लोरो से word याद रखना है आपने. मैम Chloroplast. Yes, very good Asma. It is chloroplast. Good. Chloroplast. Okay, next. A cell with a nuclear membrane enclosing the nucleus. वो कौन से सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? Yes, it is eukaryotic cell. Okay, it is eukaryotic. जिसके पास true nucleus होता है. Okay, अभी ये याद नहीं हुआ हमें. Functional units of hereditary material. कौन सा होता है बेटा? Functional unit of hereditary material? Genes. Genes, yes, very good. It is genes. Living matter of a cell. Living matter of a cell. It is protoplasm. ठीक है बेटा? It is protoplasm. Okay. Membrane that controls the movements of materials in and out of the nucleus. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही आंसर मत करना. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस से मटेरियल को अंदर बाहर अलाउ करती है? तो न्यूक्लियस के अराउंड कौन सी मेम्ब्रेन होती है बेटा? यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वेरी गुड स्वाति. इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है जी. सो वी फिनिश्ड आवर वर्ड. हाँ जी बेटे. चलिए, अभी हम ना वन वेरी शॉर्ट करेंगे, उसके बाद मैं एक बार स्क्रीन आपके लिए अपलोड कर दूंगी. सॉरी, मुझे आपको बेटा सेल होता है तो सेल मेम्ब्रेन. बेटा मुझे आवाज ना वो आ रही है, समझ नहीं आई मुझे आपकी बात. हाँ जी, बताओ क्या क्या, एक बार दोबारा रिपीट करिए. एक्सक्यूज मैम. हाँ जी, रिपीट करो बेटा एक बार. आपने क्या बोला अभी? यस बेटे. यस तुषार, आई थिंक आपका भी थोड़ा सा इशू है. 2 मिनट रुक जाइए, फिर मैं आपसे पूछती हूँ. ठीक है बेटा. चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. Yeah, we will cover up this very short answer type in the next video. अभी आप मैं इसके यहाँ पे stop करूँगी. I am stopping. We have finished one word. ठीक है? We had to give one word against the phrases which were given to us. Okay. So that's it for this video. Okay.